हेलो एंड वेलकम टू द स्पोर्ट्स बॉक्स। और आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। सो आई एम बैक विद फैजल। काफ़ी वीडियोस किए इनके साथ, एंड आई थिंक द लास्ट वीडियो वी विच वी डिड टुगेदर वाज द वन जहाँ हमने सौरव गांगुली के बारे में बात की थी, कैप्टन करियर, एंड दैट वाज अ ग्रेट वन। काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया था। सो आज फैजल हैड एन आइडिया कि हम कुछ ऐसे प्लेयर्स को याद करें हु आर बेसिकली अंडर अप्रिशिएटेड, अंडर रेटेड, जिनको जो क्रेडिट मिलना चाहिए था, या जिन्होंने एंड इन फ्लैशेस बताए या डोमेस्टिक क्रिकेट में अपनी प्रोग्रेस बताई है, बट प्रॉब्ली वो इंटरनेशनल स्पेस में शायद दिखा नहीं पाए या इन्हें दिखाने का मौका भी नहीं मिला। सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट 6 सच क्रिकेटर्स टुडे। और पहले तो फैजल, हाउ यू डूइंग? आई मीन काफी टाइम हो गया आपको शो पे आए, एंड हाउ आर थिंग्स विद यू? Absolutely fine. Always pleasure, talking to you because like-minded people, we know each other बचपन से, तो क्या थोड़ा बॉन्ड बन जाता है और बात करने में अच्छा लगता है बिकॉज ऐसे भी नहीं कि क्रिकेट एक्सपर्ट्स है बट जितना पता है बात हो जाती है, तो इट्स ऑलवेज फन. बढ़िया है, बढ़िया है। तो चलो आज का काउंटडाउन स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट प्लेयर जो हमने यूनानिमसली सोचा कि हमें इसमें मेंशन करना चाहिए, उनको बहुत ज्यादा अंडर अप्रिशिएट किया जाता है, बट अगर आप उनका करियर उठा के देखेंगे, उनका जो कंट्रीब्यूशन है काफी सब्सटैंशियल है। एंड दैट प्लेयर अजीत आगरकर, मुंबई क्रिकेटर, फास्ट, मीडियम फास्ट बॉलर। एंड अगर आप उनका रिकॉर्ड उठा के देखेंगे, सो ही हैज इन 191 मैचेस इन ओडीआई ही हैज टेकन 288 विकेट्स, व्हिच इज मोर विकेट्स देन जहीर खान इन लेसर मैचेस। तो मतलब आई नो उनकी इकोनॉमी रेट थोड़ी खराब थी, पर अगर आप वैसे उनका ओवरऑल करियर उठा के देखे, तो ही वाज अ ट्रेमेंडस बॉलर। और उनको आज भी बोल उसमें माना जाता है। जब हमारी भी आपस में भी डिस्कशन बनती है, तो वो बात की जाती है कि वो बॉलर बस पिटने के लिए बना था, बट अगर वो सिर्फ पिटने के लिए बना था, तो वो कैसे इतनी विकेट्स ले सकते थे? सो फैजल, योर थॉट्स हैं अजीत आगरकर? तो मेरा फर्स्ट थॉट ये था कि जब हम लोग ये लिस्ट के बारे में बात कर रहे थे, इनका नाम सबसे आखिरी में आया, मतलब आप सोच सकते हो कितने अंडररेटेड है. और even after holding the record for, he is the third highest wicket taker for India in ODI cricket. तो Yes. इतना ये रिकॉर्ड होने के बाद भी अगर इनका नाम लास्ट में आता है, तो आप सोच ही सकते हो कि कितने अंडररेटेड है. एंड ही इज लाइक द ब्लू आइड बॉय ऑफ मुंबई क्रिकेट, एकदम फेयर से गोरे से आते थे. उनका बॉलिंग एक्शन भी काफी अलग था. एंड आई रिमेंबर ही यूज्ड टू बी पार्ट ऑफ द टीम वेयरइन सौरव गांगुली यूज्ड टू बी द कैप्टन. Yes. और काफी अच्छे थे, मतलब इवन नॉट जस्ट विद द बॉल, इवन विद द बैट ही हैज हैड गुड कंट्रीब्यूशन टू द टीम. बट पता नहीं, व्हेनेवर यू टॉक अबाउट बॉलिंग ग्रेट्स, दिमाग में आता है ओके जहीर खान, ज्यादा से ज्यादा आप बात करोगे ईशांत शर्मा की या आशीष नेहरा की, बट नेवर अजीत आगरकर. एंड ही इज दैट काइंड ऑफ अ बॉलर हु डिजर्व्स मोर रिकॉग्निशन, not only from avid cricket fans but also from people who want to actually see कि ठीक है यंगस्टर्स था, यंगस्टर को कैसे सौरव गांगुली ने ऊपर लाया था, एंड ही वाज अमॉन्ग्स्ट वन ऑफ हिज सिलेक्शंस. तो नहीं, हाँ, आपने एक और चीज मेंशन की थी व्हेन वी वर टॉकिंग जस्ट बिफोर द वीडियो स्टार्टेड अबाउट हिज सेंचुरी एट लॉर्ड्स। और लॉर्ड्स में एक बोर्ड लगता है जहाँ पे जिसने सेंचुरी मारी होती है उसका नाम लिखा होता है। एंड इमेजिन, आउट ऑफ सो मेनी क्रिकेटर्स, आई थिंक विराट कोहली की भी यहाँ पे सेंचुरी नहीं है, इफ आई एम हाँ. नॉट और अजीत आगरकर हैज हिज नेम देयर। सो आई मीन क्रेजी स्टफ मैन है। मतलब क्यों उनको नहीं, डू यू थिंक देयर इज अ रीजन उनको इतना रिकग्निशन नहीं मिलता है, या इट्स जस्ट रैंडम, उनकी किस्मत ही खराब है? तो मेरे हिसाब से ये था दैट देयर वाज अ टाइम वेयर जवागल श्रीनाथ, वेंकटेश प्रसाद, these two used to be the leading front, pace attack of the Indian team. और उनको सपोर्ट करने के लिए कभी आ जाते थे टीनू योहानन टाइप्स, अबे कुरुविला टाइप्स, जो ऐसा सपोर्ट में आके निकल जाते थे 2-3 मैचेस खेल के, 3-4 मैचेस खेल के, और उसके बाद सडनली एक चेंज आया जिसमें यू हैड जहीर खान, आशीष नेहरा, अजीत आगरकर. एंड जहीर खान और आशीष नेहरा काफी पॉपुलर हो गए थे लोगों में, और आई थिंक इसकी वजह से आगरकर का जो कंट्रीब्यूशन था वो अननोटिस गया. एंड आई थिंक ही आल्सो हैड बहुत सारे रन इन विद इंजरीज इन हिज करियर. तो आई थिंक 1-2 सीरीज खेलते थे, फिर इंजर हो जाते थे, फिर आते थे वापस, फिर इंजर्ड हो जाते थे. तो आई थिंक उसकी वजह से भी एक इम्पैक्ट हो सकता है दैट पहले तो जवागल श्रीनाथ, वेंकटेश प्रसाद, उसमें थोड़ा सा सपोर्टिंग रोल इनको मिला, और उसके बाद इमर्जेंस ऑफ जहीर खान एंड आशीष नेहरा एंड इरफान पठान,
तो उसमें भी वापस सपोर्टिंग कैरेक्टर में आ गए. तो आई थिंक दैट इज द रीजन व्हिच आई फील. आई मीन व्हाट डू यू थिंक? मुझे भी ये लगता है, आई पर्सनली थिंक कि वो टाइम पे अगर आप देखें द डिफरेंस बिटवीन जहीर खान एंड अजीत अगरकर वाज दैट जहीर खान वाज प्रिटी इकोनॉमिकल. मतलब आई थिंक ओडीआई में कभी कभी इकोनॉमी रेट भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, और ये ऐसा नहीं कि जब वो अच्छी स्पेल डालते थे तो ही वाजंट दैट बैड, यू नो, उनकी इकोनॉमी रेट इतनी खराब नहीं थी, बट जिस दिन उनका दिन थोड़ा खराब जाता था, आई रिमेम्बर वो 6-7 के उस पे वो टाइम पे इन दी अर्ली 2000 भी पिट जाते थे 7 के रेट पे. सो आई थिंक दैट इज वन रीजन. और दूसरा चीज आपने बताया कि ना ये जनरेशन के थे या ना उस जनरेशन के थे, तो ही वाज लाइक अ मिडिल चाइल्ड कॉट बिटवीन टू जनरेशन, यू नो. सो आई थिंक दैट इज वन रीजन के ना वो यहाँ प्रोमिनेंट रोल में प्ले कर पाए, और ना इस, मैं तो उनको ऑलराउंडर मानूंगा बिकॉज आई रिमेम्बर उन्होंने ओडीआई में 60 सम बॉल्स पे सेंचुरी मारी थी, आई रिमेम्बर. एंड वो क्विक फायर बैट्समैन हुआ करते थे, जब यू नो लास्ट के स्लोग ओवर्स में आई लव्ड वाचिंग हिम बैट. सो ही हैड अ लॉट ऑफ यूटिलिटी विद द बैट एज वेल. पर आई आई नो थिंक जॉन राइट वाज द कोच जिन्होंने उनको एज अ पिंच हिटर यूज किया था काफी टाइम. एंड आई रिमेंबर देयर वाज दिस सीरीज जहां पे उन्होंने क्विक फायर 50 किया था इन 21 बॉल्स, although it was against Zimbabwe. But being a bowler, if your coach trusts you and sends you to just hit the ball and you come back with and a half century in just 21 deliveries, that is, you know, something which deserves recognition at least. एब्सोल्युटली, आई टोटली एग्री विद यू देयर. और तो अजीत अगरकर को आई थिंक इतना अटेंशन किसी और ने नहीं दिया होगा जितना हमने दे दिया. And if you talk about his other records, you know, earlier in his career, Agarkar broke the record of Dennis Lilly's fastest 50 wickets in ODI, and that he took in only 23 matches. नहीं, आई थिंक एज एन ओडीआई बॉलर ही वाज वेरी इफेक्टिव. कभी कभी देखिए क्या होता है, अब हाई रिस्क हाई रिटर्न वाली पॉलिसी थी उनको, ही यूज्ड टू गो फॉर विकेट्स, और उसकी वजह से कभी कभी यू नो अगर आप फुल लेंथ पे बॉल ज्यादा करोगे तो हो सकता है यू वुड गो फॉर अ ड्राइव, बट ये भी हो सकता है कि आपको यू नो अच्छी विकेट्स मिल जाए. सो आई थिंक दैट वाज द केस इन विद अजीत अगरकर. एंड हैव आई लॉस्ट यू फैजल, आर यू देयर? या तेरा थोड़ा बीच में लैग हुआ, बट हाँ हाँ ठीक है, कट तो कर. लेट्स कंटिन्यू. सो या तो उसके बाद एक और प्लेयर जिनके बारे में हमें बात करनी जरूरी है, ऑल्दो ये प्लेयर. But before we move on to the next player, you know, there's a very funny record जो अगरकर ने सेट किया था. वो है बात कर रहे हो? 7 consecutive innings resulting in ducks, and 4 of them were from the first ball. और इसके लिए उनको निकनेम दिया था द बॉम्बे डक. यस यस. और मुझे याद है जब वो 8वें मैच में जब उनने 1 रन बनाया तो उनने बहुत ज्यादा सेलिब्रेट किया था, जैसे पता नहीं उन्होंने झंडे गाड़ दिए. सो या आई स्टिल रिमेम्बर दैट. एंड उसके अलावा यू नो अनदर प्लेयर दैट वी हैव टू टॉक अबाउट, जिनके बारे में इतना बात नहीं की जाती, रणजी लेजेंड है मेरे हिसाब से. he's one of the highest run scorer. He scored more than 11,000 runs in the competition, and he surpassed Amol Mazumdar. तो वो पेडिग्री की बात कर रहे हैं. And the player is none other than Wasim Jaffer. He had a good run. मेरे ख्याल से उनको अच्छे खासे मौके मिले थे. I remember सहवाग के साथ इन्होंने काफी टाइम ओपन किया था, एंड 26 टेस्ट मैचेस खेले इन्होंने. एक डबल सेंचुरी भी बनाई है उसमें मुझे याद है. और उसमें इफ यू एक्चुअली लुक एट इट, इतना खराब रिकॉर्ड नहीं था. उनकी एवरेज 34 थी, बट ओवरसीज में शायद वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए थे, इसलिए उनकी यू नो ही लॉस्ट हिज प्लेस इवेंचुअली. बट यार व्हाट अ प्लेयर. आप उनका फर्स्ट क्लास अगर रिकॉर्ड उठा के देख लेंगे तो 256 मैचेस, 19,211 runs, and with an average of more than 50, and 57 hundreds, 89 50s. तो आप मतलब जो लेवल की परफॉर्मेंसेस उनकी रही है, that's been nothing short of exceptional. And 314 का you know वो रहा है. So I mean your thoughts on Wasim Jaffer. कितनी अलग अलग टीम्स को रिप्रेजेंट किया हुआ उन्होंने रणजी में भी. एंड अब मेरा अगर ओपिनियन पूछोगे तो यू नो देयर वाज अमोल मजुमदार, यू नो, मतलब सबसे डोमेस्टिक क्रिकेट में अगर देखोगे तो
वो एक ही ऐसे प्लेयर मेरे को लगता है जिनको चांस मिल जाना चाहिए था इंटरनेशनल क्रिकेट में और नहीं मिल पाया था। और उनमें से आगे निकल के वसीम जाफर, हु वाज उसके एकदम बराबर के थे अमोल मुजुमदार के, लेकिन उनको चांस मिला और टेस्ट में उन्होंने ही स्कोर ऑन 5 सेंचुरीज और उसमें भी 2 डबल सेंचुरीज है। Yes. तो दैट स्पीक्स वॉल्यूम अबाउट हिज टैलेंट एंड द वे ही यूज्ड टू बैट, फिनोमिनल। मतलब उनकी टेक्निक वाइज भी अगर देखोगे तो people usually compare him with Mohammad Azharuddin, but I think technique wise he was more efficient compared to Azharuddin. Azharuddin was more of a natural, but when it comes to Wasim Jafar, he had the perfect technique. Yes, Azharuddin was more of a flair player और वो उनमें एक natural वो था. I think Wasim Jafar worked very hard on his game. He was a very hard working player. ऐसे नहीं था कि had उनमें ऐसी बहुत ज्यादा flamboyance. He was a proper मुंबई क्रिकेटर जो होता है ना, जो टेक्निकल शॉट्स खेलते हैं और अपनी विकेट बचा के रखते हैं. He was that kind of a player. पर आई डोंट नो 34 मैचेस देखा जाए तो ऐसा नहीं कि बहुत बुरा वो है. एक बार वो ड्रॉप हुए थे, बट बहुत प्लेयर्स हुए थे जो ड्रॉप होके वापस टीम में आए थे. इनको समहाउ वापस कंटेंशन में लिया ही नहीं गया इन स्पाइट ऑफ हिम प्लेइंग सो वेल. मतलब उन्हें रणजी में, आप सोच सकते हो 11,000 रन रणजी में बनाना कोई मामूली बात नहीं है. एंड उनके उनके टोटल अगर आप फर्स्ट क्लास रन 19,000 है अभी. दैट स्पीक्स वॉल्यूम्स. आई मीन 19,000 रन बनाना इज क्रेजी. यू कांट इवन इमेजिन कि उन्होंने कितना, और ये एज तक खेल रहे थे. ऐसा नहीं था कि वो फिटनेस इश्यूज थे या कुछ थे. बट आई डोंट नो क्या सिलेक्शन टीम का क्या प्रोसेस है, क्यों ऐसे प्लेयर्स रह जाते हैं जो प्रॉब्ली अगर उनको थोड़े और चांसेस दिए जाते वो टाइम तक, प्रॉब्ली अभी तक कुछ साल पहले तक वो इंडिया के लिए ओपन कर रहे होते हैं. ही वाज अ प्रॉपर टेस्ट ओपनर. आप देखेंगे तो उनका एक बहुत फनी इंसिडेंट मुझे याद है. जब पहला आईपीएल मैच हुआ था, ब्रेंडन मक्कलम और केकेआर का मैच हुआ था. ब्रेंडन मक्कलम ने 158 बनाए थे, 200 से ऊपर का स्कोर था. और आरसीबी के लिए ओपन करने आए थे वसीम जाफर और राहुल द्रविड़. दैट वाज रियली आयरॉनिकल के. और 3 नंबर पे याक कालिस थे. तो सारे उनने टेस्ट प्लेयर भरे थे. ऑब्वियसली इवेंचुअली द्रविड एंड कालिस अडैप्टेड वेरी वेल टू द टी20 गेम और उनका काफी इंप्रूवमेंट हुआ. बट वसीम जाफर वहां पे भी सॉर्ट ऑफ अपनी जगह नहीं बना पाई. मे बी अगर वो आईपीएल में चल जाते. हाँ, बट मेरा मेरा ये मानना है कि अगर आप इसका रीजन देखोगे that why isn't he regarded as one of the forefront openers is because you had flamboyant players like Gautam Gambhir, Virender Sehwag, Shikhar Dhawan उसके बाद, then players like जो ज़्यादा show off करते हैं and plus they are aggressive, they have more presence in front of an audience and they are loud, they are funny. और इसके लिए when you see वसीम जाफर को थोड़ा साइडलाइन कर देते लोग, बट इतने सारे जब ऑप्शंस हो आपके पास so you are spoiled for choice बोलते हैं, तो वैसा था एक. एंड मुझे लगता है स्पॉइल फॉर चॉइस से ज्यादा ये था कि ओपनर की जो स्पॉट थी वो ज्यादा लोग बना के रख नहीं पाते. इवन इफ यू लुक एट द ओपनिंग पोजीशन टुडे, मयंक अग्रवाल इज द ओनली वन हु सेट, और उनको भी खेल के 1 साल हुआ है. बीच में राहुल प्लेड वेल फॉर अ कपल ऑफ इयर्स, फिर उनका फॉर्म खराब हो गया. सो देयर हैजंट बीन अ पर्सन अपार्ट फ्रॉम सहवाग जिन्होंने फॉर अ प्रोलॉन्ग पीरियड वो स्पॉट रखा है. आते जाते. एंड कोई प्रॉपर जो अच्छे लेवल का प्लेयर है, जैसे बीट सचिन और विराट कोहली और सौरव गांगुली और इवन द्रविड, नो वन वांट्स टू ओपन. ऑल्दो द्रविड को फिर भी कराया जाता था and he was technically so good के there were times when we didn't have another opener. I remember हमने आकाश चोपड़ा को उस पे चांस दिया. सदगोपन रमेश करके एक प्लेयर हुआ करते थे अर्ली 2000 लेट 90s में. एंड अजय जडेजा, सिद्धू, शिव सुंदर दास, यस उनको कैसे भूल सकता हूँ. तो ऐसे कितने प्लेयर्स थे यार जिनको चांस दिया गया, 10 मैचेस दिए गए. एंड आई थिंक 10 टेस्ट मैचेस इज क्लोज टू 20 इनिंग. मतलब आप अगर इनिंग्स डिफीट अगर मिला लो तो प्रॉब्ली 16. तो उसके बाद भी वो बना नहीं पाए. वसीम जाफर वाज द ओनली वन जो एक पीरियड से लंबा खेले थे. आई मीन 34 मैचेस उनने एट अ स्ट्रेच खेले थे, व्हिच वाज अ गुड स्पेल. बट मे बी अगर उनको ड्रॉप करने के बाद 1-2 साल बाद फिर सिलेक्ट किया होता, हो सकता था कि वो हो जाता है. बट आई नोटिस कि हमारे सिलेक्टर्स की मेमोरी बड़ी शॉर्ट होती है. एक बार किसी को ड्रॉप कर देते हैं तो 8 में से 10 बार दे डोंट लुक एट हिम अगेन. एंड तो अभी अगर बात करें ड्रॉप की,
तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्लेयर जिनको ये झेलना पड़ा है, वो है करुण नायर. व्हाट डू यू हैव टू टॉक अबाउट हिम? यार करुण नायर के बारे में क्या बताऊं. व्हाट हैज हैपेंड टू हिम इन द इंग्लैंड टूर इज द वर्स्ट इनजस्टिस दैट कुड हैव हैपेंड टू एनी क्रिकेटर. बिकॉज मुझे याद है कि 3 मैचेस हो गए थे, ओपनर्स ने अच्छा खेला नहीं था, राहुल वाज नॉट परफॉर्मिंग वेल, एंड मुरली विजय को तो घर भेज दिया था. उनका आई थिंक सेकंड मैच में पैर पे वो डिसमिस हुए थे, दोनों इनिंग्स डक थी. तो आई थिंक आफ्टर दैट ही वाज सेंट होम. एंड this guy comes in, Hanuma Vihari comes in. Karun Nair has been selected in the squad from the first game. But 3 मैच के बाद जब चौथा मैच आता है, हनुमा विहारी को खिलाया जाता है. दैट इज, और ऐसा भी नहीं कि हनुमा विहारी को ओपनिंग में डाला या कहीं डाला, मिडिल ऑर्डर बैट्समैन जैसे खिलाया एंड करुण नायर को वहीं पे ड्रॉप कर दिया. उसके बाद नेक्स्ट टेस्ट सीरीज में उनको पिक ही नहीं किया. मतलब ऐसा नहीं है कि उनको 5 मैचेस में एक भी चांस नहीं मिला. दैट्स फाइन, चलो हो सकता है कि हनुमा विहारी फिट द प्रोफाइल बेटर. उसके बाद जब नेक्स्ट टीम रोल आउट हुई, वो बंदे का नाम ही नहीं. एंड दिस गाय इज द सेकंड बैट्समैन आफ्टर सहवाग हु स्कोर्ड अ ट्रिपल सेंचुरी. 6 मैच में से एक उन्होंने ट्रिपल सेंचुरी बनाई है. और उसमें भी मतलब उनकी डेब्यू जो मेडन सेंचुरी जो बोलते हैं, मेडन सेंचुरी को ट्रिपल सेंचुरी में कन्वर्ट किया है. सो आप सोच सकते हो कि मतलब बंदे में टैलेंट तो है. एंड प्लस ही यूज्ड टू बोल. मतलब बोलिंग तो आई डोंट थिंक ज्यादा यूज भी होते अगर करते ना. हनुमा विहारी ज्यादा हुए थे, उन्हें कुछ 2 4 5 ओवर डाले होंगे तो डाले होंगे. बट माई ओनली आइडिया इज कि किस तरह की सिलेक्शन है जहाँ पे आप एक प्लेयर जिसमें वो पोटेंशियल है कि 300 से ज्यादा रन बना सके. आप लुक एट द ग्रेट्स ऑफ इंडियन क्रिकेट, लुक एट राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर, सुनील गावस्कर, किसी ने सेंचुरी नहीं बनाई है. And this guy just comes in and his first century is a triple century. And obviously वो time पे he was filling in for someone, which is all right. But उसके बाद जब जगह खाली होती है, उनको क्यों नहीं वापस रिकंसिडर किया जाता. वो 6 मैच के बेसिस पे आप, हो सकता है उनकी वो मैच के बाद उनकी परफॉर्मेंसेस उतनी अच्छी नहीं हुई, बट a player who has the potential to score 300 runs in a proper test, I mean, and not against a weak side like a Bangladesh, but against England, which was considered a decent team at that time. So I think it's strain. मतलब उनके साथ जो हुआ है, I think IPL में भी उनकी performances काफी अच्छी रही है. आपने भी उनको follow किया होगा. So I mean, क्यों इसका कोई logical explanation है आपके राय में, या it's just bad recruitment on the part of BCCI in terms of MSK Prasad? अभी if you go to see last ODI जो उन्होंने या टेस्ट उन्होंने खेली थी, वो 2016 में थी. तो अभी 4 साल हो गए. 4 साल में उन्होंने एक भी इंटरनेशनल मैचेस खेली नहीं है. और अगर आप 4 साल में देखो कि उनकी पोजीशन पे जो लोग आए हैं, किन किन के नाम आपको याद है? हनुमा विहारी, as you mentioned, he is one. मयंक अग्रवाल is one. एंड हनुमा विहारी को भी आई थिंक कभी कंसिडर नहीं किया जाता. ही इज आल्सो गोइंग द सेम प्लेयर. आई थिंक करते हैं बिकॉज़ उन्होंने आई थिंक वेस्ट इंडीज टूर में भी परफॉर्म किया था, एंड ही हैज बीन परफॉर्मिंग कंसिस्टेंटली. एंड रोहित शर्मा को उन्होंने ओपनिंग वाला स्लॉट दिया था फॉर द लास्ट मैच. तो आई थिंक उनको ऐसा नहीं है कि मिडिल ऑर्डर में हनुमा विहारी ने अपनी जगह नहीं बनाई है, बिकॉज ही इज परफॉर्म वेल इन अ फ्यू गेम्स. आई थिंक न्यूजीलैंड में भी उनने एक आधी इनिंग्स तो ठीक की खेली थी जहाँ पे किसी ने कुछ भी नहीं किया था. बट जो मेरा मानना है कि हनुमा विहारी से पहले आपको करुण नायर को 3-4 मैचेस और देने चाहिए थे एटलीस्ट, इफ नॉट मोर. बिकॉज पता नहीं यार, मतलब आई डोंट नो. मिडिल ऑर्डर वैसे ही हमारा, विराट कोहली के बाद कौन बैटिंग करे किसी को फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज अजिंक्य रहाणे इज द ओनली वन जिन्होंने अपनी जगह बना के रखी है, एंड ही आल्सो हैड बैड पैचेस. सबसे फनी तो मुझे लगा था जब अंबाती रायडू को वर्ल्ड कप से ड्रॉप किया था, you know. that was depressing and also funny at the same time because he deserved a chance. He had performed well in the past, and I don't know, I think it's sheer luck when it comes to players like Ambati Rayudu, Wasim Jafar, Amol Majumdar, जिनको तो चांस ही नहीं मिला. करुण नायर, how do you explain that? No, if we are in this state, I imagine कि जो you know जो क्रिकेट खेल चुके हैं, जो उनके साथ डोमेस्टिक में खेले, उसके बाद इंटरनेशनल में खेले, जब वो लोग डिस्कशन करते रहेंगे तो उनका डिस्कशन अगर क्रिकेट पर रहेगा तो किस टॉपिक पे वो लोग बात करते रहेंगे. दैट इज समथिंग टू थिंक अबाउट. हम तो इनको पर्सनली जानते नहीं, एंड वी फील फॉर देम.
So imagine someone who's close. Mayank Agarwal comes and talks to Karun Nair that क्या पता क्यों नहीं हुआ तेरा सिलेक्शन, तो मतलब वो किस बेसिस पे वो लोग बात करते रहेंगे? मतलब किसी को नहीं पता, आई एम श्योर वो ऐसी बातें करते भी नहीं होंगे. बोथ ऑफ देम आर कर्नाटका बॉयज एंड आई थिंक, हाँ. मतलब आई डोंट नो यार, ये मेरे तो समझ के बाहर है. what has happened, but it's crazy. And एक और ऐसे टैलेंट की हम बात करेंगे who didn't get a fair chance in either formats. मेरे ख्याल से टेस्ट मैचेस में तो उनको दिया नहीं है, एंड ODIs में अगेन उनको 12 मैचेस दिए थे. ही एवरेज 26. आई एम नॉट सेइंग दैट उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, बट ही हैड अ सेंचुरी टू हिज नेम, दैट टू फ्रॉम द मिडिल ऑर्डर. एंड मिडिल ऑर्डर सेंचुरीज आज की डेट में कितनी रेयर है हम सबको ही पता है. T20s में उनको बस 3 मैच दिए गए. और यू नो he's the player I'm talking about, just to make it clear, is Manoj Tiwari, who has a first class average of 51.78. उन्होंने कुछ 8.5 से ज्यादा रन बनाए, 8,500 से. एंड बंगाल के लिए, वेस्ट बंगाल के लिए काफी, ये सीजन भी मुझे याद है ही परफॉर्म रियली वेल फॉर देम. एंड उनको भी पिक नहीं किया गया. तो आई मीन, इज इट जस्ट द फैक्ट, I was just thinking, then I was just sitting and thinking कि हमारी टीम में जो आप देखेंगे मिडिल ऑर्डर बैट्समैन की हमेशा से एक कमी रही है. वो कमी क्यों रही है? क्योंकि हम प्रोड्यूस नहीं कर पाए मिडिल ऑर्डर बैट्समैन, या हमने उनको इनफ बैक नहीं किया है. तो I think back नहीं, because if you see अभी भी you're still not sure about the middle order. You have options like Manish Pandey, Vijay Shankar, Kedar Jadhav, but you're not sure कि हम लोग खिलाए किसको या किसको ना खिलाए. तो I think it's just confusion in the middle order, and I think this player that we're talking about, Manoj Tiwari, was the answer to the middle order woes that India had. या आई नो, बिकॉज अब देखो तो अभी श्रेयस अय्यर ने अपनी जगह बनाई है, बट अगेन आफ्टर नंबर 4 यू डोंट नो हु यू आर गोइंग टू प्ले. कोई मैच में अभी KL राहुल को खिला रहे हैं, and I think he's performed well at the number 5 position. But if you ask me, KL Rahul is a top order batsman, and he's one of the best batsmen we have in the generation who is to come. So probably Rohit, Virat के बाद जो next generation आती है immediate, उसमें KL Rahul is on the forefront in terms of talent, and I think अभी उन्होंने finally अपने talent को runs में convert किया है. So I do understand कि ये सारी जो problems create हुई है, ये मतलब इंडियन क्रिकेट को अगर अगला वर्ल्ड कप लाना है तो उन्हें कैप्टन और कोच बदलने से ज्यादा अपनी सिलेक्शन टीम बदलनी ज्यादा जरूरी है. Although not that I'm a big fan of Ravi Shastri, but the idea here is that there are people who are at a bigger fault than Ravi Shastri. Because अगर आप अंबाटी रायडू को ड्रॉप करें, चलिए आपने ड्रॉप कर दिया, ठीक है, जब आपकी इंजरीज हुई उसके बाद भी आपने उनको इग्नोर करके ऋषभ पंत, मयंक अग्रवाल को बुलाया. सो मेरी तो समझ के बाहर है. These selection, I think MSK Prasad will go down in history as one of the worst selectors. And although मनोज तिवारी की अगर हम बात करें, वो तो MSK प्रसाद के अंडर नहीं थे. I think उन्होंने IPL भी काफी अच्छा स्टार्ट किया था. He scored a century and he was, doing pretty well. But I don't know. उनका भी यही रीजन है जो आपने वसीम जाफर का बोला. Probably उनकी वो फ्लैम्बॉयंट पर्सनालिटी नहीं है, या वो उतने अग्रेसिव क्रिकेटर नहीं है. What do you think? इनका तो नसीब खराब था, बिकॉज इफ यू सी जिस दिन वो डेब्यू करने वाले थे उसके एक दिन पहले उन्होंने इंजरी हो गई थी ट्रेनिंग के दौरान. तो आई थिंक इट्स हिज लक, दैट्स इट. यू कांट ब्लेम एनीथिंग एल्स. एंड इफ यू सी राइट नाउ ही इज व्हाट 33 34. तो अभी तो मतलब आई डोंट थिंक सो ही stands a chance to make a comeback. He's deserving, no doubt. And there have been times अभी बीच में एक रिपोर्ट इसमें पढ़ा था that some people they made fun of Manoj Tiwari on Twitter, and उसकी वाइफ ने आके बहुत बोला कि he has represented India, he has achieved a lot and ऐसा सब करके. But and I think he was a deserving player. He deserved more chances and he didn't get it. It's luck. I think luck के अलावा it's bad selection as well, because I don't know किन प्लेयर्स, फेवरेटिज्म भी होता है मेरे ख्याल से. हर कैप्टन के अलग प्लेयर्स है जो पहले पिक कर लेते हैं. जैसे अगर आप रोहित शर्मा को देखेंगे, इनिशियली उनको इतने चांसेस मिले थे. लास्ट एग्जांपल व्हिच कम्स टू माय माइंड इज KL राहुल, जहाँ पे वो ODIs T20 में अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, उनको वहां सिलेक्ट नहीं करके टेस्ट मैचेस में सिलेक्ट कर रहे थे जहाँ वो बेकार परफॉर्म कर रहे थे. सो आई थिंक देयर इज सम काइंड ऑफ
problem in the way we select players and we judge talent. I think Rahul Dravid ने भी एक बार बहुत इंटरव्यू में बोला था कि उन्हें बोला था जैसे मैं जब I was growing up मेरी youth team में I was never even close to being one of the best players, but because of the way I worked and my mentality and the way I slogged it out, मैंने अपना career बनाया. He said similarly, he spoke similarly of Gautam Gambhir as well, जो ऑल्दो काफी अच्छे प्लेयर थे बट वैसे टेक्निकली गिफ्टेड या वो प्लेयर नहीं. ही वाज वेरी अग्रेसिव, बट आई थिंक उनका भी जो बिगेस्ट यूएसपी था उनकी मेंटालिटी थी. सो आई अंडरस्टैंड के ये क्यों मिस्टेक्स होती है, बिकॉज हमारे माइंड में एक आइडिया बना हुआ है ऑफ अ परफेक्ट क्रिकेटर जो हवा में छक्के मारेगा, ये ऐसे मतलब स्टाइलिश रहेगा, ही विल बी वेल ग्रूम्ड. आज की डेट में तो वो भी बहुत जरूरी हो गया है. सो दीज आर द थिंग्स दैट मतलब वो पीआर वाली बात हो जाती है. आई थिंक दैट्स व्हाई पीआर आज की डेट में बहुत जरूरी है. तो लुक एट इट, मतलब पीआर मतलब जिस हिसाब से आई रिमेम्बर जब विराट कोहली नए आए थे उनका इतना खराब पीआर हुआ करता था, एंड धीरे धीरे ऑब्वियसली उन्होंने अपना बिहेवियर भी काफी हद तक चेंज किया. ऑल्दो स्टिल वो दिल्ली का लड़का, even Hardik Pandya is still a PR disaster. He's something will never change. Yeah, Virat Kohli I can say is a true एक तो उन्होंने अपनी गेम को, it's not completely PR, but there's been a lot of other things that have been there, and जिसके वजह से he's now the icon of Indian cricket. Current state में अगर आप देखें, he's sort of surpassed धोनी as well. धोनी का अलग ही fan base. Yeah, धोनी का एकदम कट्टर फैन बेस है. इट्स नो डिसरिस्पेक्ट टू दैट. अगर इवन इफ ही रिटायर्स तो फिर दे आर दोस काइंड ऑफ फैंस कि उसके रिटायर होने के बाद किसी और को सपोर्ट नहीं करेंगे. दे वोंट बिकम अ फैन. If there's an alternative to Rajnikant, I think that is Dhoni. सही बात है. एंड ऑब्वियसली धोनी की वजह से भी काफी कैजुअलिटीज हुई है. सो देयर आर अ कपल ऑफ विकेट कीपर्स वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट नेक्स्ट जो काफी टैलेंटेड थे. That's a nice segue, a very smart segue to the next player. It wasn't planned, it just happened. And मुझे लग रहा है कि धोनी की वजह से काफी विकेट कीपर बैट्समैन को चांस नहीं मिला, बट दैट वुड बी रॉन्ग बिकॉज ये विकेट कीपर बैट्समैन ऐसे हैं जिनको धोनी से पहले चांस मिला था. So if you look at the likes of Dinesh Karthik, I think he made his debut before Dhoni, right? Before. Yeah. He debuted pretty late, but obviously it's वो बात भी होती है, लक की बात भी होती है. एंड वो कौन सी एक इनिंग्स ने उनको बदल दिया था when Ganguly decided to send Dhoni at number 3 and he completely changed the scale. And obviously one player who is very close to your heart, Faisal, is Robin Uthappa, जिसको you've always been a big defender of the fact कि उनको और chances मिलनी चाहिए थी. I remember watching him on his debut and he scored a 50. Correct, against Pakistan. Yeah, and that was some inning. मुझे याद है वो उनका ट्रेडमार्क स्टाइल हुआ करता था, वो मैथ्यू एडन जैसे आगे आके शॉट्स मारते थे. और वो आगे का स्टाइल भी गांगुली जैसा नहीं था that you step out एकदम quickly and you just take 2 steps and just stuck over covers. So that is his trademark style. But I've worked with him when I was in KKR, and now being a part of Rajasthan Royals, he is a part of the squad, and I've spent around a week in training around guys like Robin Uthappa, Sanju Samson. So learning from him, speaking to him, I realized that this guy has a lot of talent, and the way he carries himself is something different. I mean, it's very positive. There's a very positive vibe, and when you talk to him, you wouldn't feel that okay, he has represented India. He was a part of the 2007 World Cup that we won T20. He was a part of that squad, and being a part of an Indian World Cup winning squad, उनका वैसा attitude नहीं है. तो अगर रॉबिन उथप्पा की बात करें, there was a time he spoke to us wherein he said that he had suicidal thoughts, that he was having a good career, then suddenly you are dropped from the team, and then you have no one gives you any reason that why you were dropped. And being a youngster, he made his debut when he was just 20-21, and winning a World Cup at an age where you've just started off, like तुम्हारा debut World Cup में हुआ है तो आप सोच सकते हो. So
काफी suicidal thoughts आते थे, and उससे भी वो ऊपर आए, and you know the way he's performed for KKR speaks, you know, how talented a batsman he is, and the mentality that he has. So if you see his game, he started off as an attacking batsman, you know, बहुत attack करते थे, and then he said that he wanted to be a part of the test team, and then he changed his mentality, and from attacking batsman he went on to a very moderate balanced batsman. So he used to take very calculated risks, and that affected his natural game. And now he's back in that mentality where he wants to score more runs, he wants to represent India again. And if you see that fire in a person, even at the age of 33, 34, he feels that he can still be a part of the team. I think that is really nice, and that is why I kind of respect him, because एक तो अच्छे क्रिकेटर है और उसके साथ साथ उनकी मेंटालिटी काफी अच्छी है. नहीं, आई नो, और काफी फ्लैम्बॉयंट बैट्समैन थे वो भी, यू नो, काफी रिस्क टेकिंग बैट्समैन. एंड ही अगेन वाज वन प्लेयर जो मैंने पहली बार देखा एंड मतलब वाओ मैन, हु इज दिस गाय, बिकॉज तब ऑब्वियसली आईपीएल और ये सब वो इतने प्लेयर्स स्काउट नहीं होते थे. अभी तो ऐसा होता है व्हेन सम प्लेयर इज अबाउट टू मेक हिज डेब्यू, यू ऑलरेडी नो अबाउट हिम, सोशल मीडिया भी. बट वहाँ वो टाइम पे तो ऐसा होता था, न्यू प्लेयर कम्स इन एंड यू सी, एंड पहले मैच में जो उन्होंने कॉन्फिडेंस दिखाया, लाइक I was totally amazed, and I thought, boss, yeah, this guy is going to be one of the Also future. bowl out में he was one of the options that Dhoni had, Yes. and he हाँ तो और उन्होंने विकेट उड़ाई भी थी, I remember. अब तो उनमें correct. सारे bowlers तो Robin Uthappa is, I feel, one of the most underrated batsmen, wicketkeeper batsmen that you have right now. I And know. I still feel he deserves a chance in the team. And if he gets a chance, I think he has around 5-6 years to play in the team. Yeah, I think आज की डेट में जितने chances probably ऋषभ पंत को दिए हैं, you give half of those chances to him, he'll take them. I personally feel that, and I genuinely hope कि ऐसा हो जाए, but considering our record, you know, it's a very sad state of affairs. मुझे लगता नहीं कि वो possible होगा, and because हमारा वही बात हो जाती है, एक बार you move on from a player तो उसको वापस मौका नहीं मिलता, चाहे वो कुछ भी कर ले, unless he's a legend. एक प्लेयर है जिसके बारे में हम नेक्स्ट बात करने वाले, जिनको ऐसे चांसेस मिलते जैसे मुंबई में बारिश कभी भी. सो अगर कोई नहीं मिलता, किसको बुलाना? चलो दिनेश कार्तिक को बुला लो. सो दैट इज द प्लेयर दैट वी आर गोना टॉक अबाउट नेक्स्ट. और दिनेश कार्तिक इज लाइक, आई डोंट नो क्या है उनके साथ. इट्स नॉट इवन, इनको ऐसा भी नहीं कह सकते उनको चांसेस नहीं मिले, और ऐसा भी नहीं कह सकते कि उन्होंने बिल्कुल परफॉर्म नहीं किया. he's had phases where he's played really well, he's had phases where he's been down and out, there have been phases where he's come back again. and वो निदास ट्रॉफी वाला 6 तो सभी को याद है, आई थिंक. I mean, it is sad कि at the end of whatever, I mean, he's 34, 35. I don't know will he ever be picked again, because उनकी age भी 34 से ज़्यादा है. And KKR के always still captain है, but मेरा personal वो, it's very sad कि we remember him only for that 6, and we don't remember him for the man of the series which he won against England in 2007, in the series which we won in England. तो आप इंग्लैंड जाते हो and he's not even like one of the top 5 batsmen in the squad. अगर आप वो टाइप का स्क्वाड उठा के देख लेते हो, and that he's the guy who won man of the series, so that is something which is extraordinary. And वो एक छक्के पे in a series where you're playing Bangladesh and Sri Lanka, he is not the legacy he's left behind. He's been a part of a lot of successful squads. उन्होंने काफी यूजफुल इनिंग्स खेली है. उनका अगेन यू नो आईपीएल में उन्होंने लास्ट ईयर जो केकेआर के लिए काफी अच्छा परफॉर्म किया था, काफी अच्छी कैप्टनसी की थी. आई रिमेम्बर कि इंडिया में भी हो सकता है ओडीआईज में उन्होंने अपने चांसेस नहीं लिए हो, बट T20 में वो जब भी बैटिंग करते, इवन इफ ही गेट्स 5-6 बॉल्स इन द एंड, वो 12, 14, 15 रन तो आते ही फर्स्ट बॉल से मारना शुरू कर देते, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन. सो आई डोंट नो why things haven't worked out for him. उनके साथ मैं ये भी नहीं बोलूंगा कि हुआ इनजस्टिस, जैसे वर्ल्ड कप में हुआ था कि he was इनिशियल मैचेस में उनको खिलाया नहीं, फिर अचानक से उनको एक मैच में खिला दिया, और नेक्स्ट मैच जो था वो न्यूजीलैंड वाला था जिसमें वो नॉकआउट हो गए. उससे पिछले वाले मैच में उनकी बैटिंग ही नहीं आई थी एक्चुअली, या बहुत कम बॉल्स के लिए थी, शायद नहीं आई थी. एंड ही गोज ऑन टू
play, and उसके बाद again no talk of Dinesh Karthik ना ODI ना टेस्ट ना T20s में तो But ड्रॉप करने he made his debut in 2004 and the last ODI he played was in 2019. तो मतलब 15 साल का उनका इंटरनेशनल करियर रहा है और 15 साल में आई थिंक 15 बार वो ड्रॉप होके कमबैक किया है. हाँ मतलब काफी क्रेजी है. मुझे तो समझ नहीं आता कि what could be the reason कि ये हुआ. There were times where he was going through bad patches, and obviously सबसे बड़ा reason तो मेरे हिसाब से महेंद्र सिंह धोनी है. उससे बड़ा reason कोई हो नहीं सकता, because and then उनके replacement में भी if you see they got Riddhiman Saha in place, where I feel that players like Parthiv Patel also deserve chance over, because I think he's a better batsman than Riddhiman Saha the way he plays. टॉप ऑर्डर में भी बैटिंग कर सकता है वो, मिडिल ऑर्डर में भी कर सकते हैं. एंड दिनेश कार्तिक एंड रॉबिन उत्तपा, सो ये तीन ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको चांसेस नहीं मिला, और जिसको चांसेस अभी मिल रहा है आई थिंक ऋषभ पंत. if he gets the same kind of treatment as Dinesh Karthik or Robin Uthappa or players like them have got, then I think उनका भी talent ऐसे ही waste हो जाएगा. So I feel that he deserves more chances. Rishabh Pant is also very talented, and मैं नहीं चाहता कि हम 1-2 साल बाद ऐसे ऋषभ पंत के बारे में बात करें as one of the most underrated batsmen. Yes, because the talent is there to be seen, and I think once he's out of Dhoni's shadow, he'll be able to shine. Because जहाँ IPL में उनको धोनी की shadow में नहीं होते, यहाँ पे I think as much as we love him, I personally think that Dhoni should take a decision कि वो खेलने वाले या he is going to step down, because I think जो आने वाली generation है उस पे बहुत impact पड़ेगा, because filling his in his boots or his gloves for that matter is something जो बहुत ही मुश्किल काम होने वाला है for any wicketkeeper batsman, and there's an added pressure. मतलब he's one of the greatest players ever to have played the game when it comes to India, and he's one of the best captain, the best wicketkeeper, and the world one of the 2 World Cup winning captains that we have. So I don't know कि आप वो legacy को कैसे follow करें. I can't even imagine the pressure through which these people go, because they have to वो legacy को उनको आगे बढ़ाना है. तो मुझे लगता है कि वो बहुत ज्यादा प्रेशर में खेलते हैं ऋषभ पंत, अगर आप उनको नोटिस करेंगे. इनफैक्ट टेस्ट में वो ठीक खेलते हैं, बिकॉज टेस्ट में धोनी है नहीं. टेस्ट में अगर आप उनका रिकॉर्ड उठा के देखेंगे, he's played a few good innings. उनके पास he scored a century in Australia, he scored a century in England as well. But ये मेरी समझ के ये मतलब this is something which I don't understand, that why does this happen to so many wicketkeeper batsmen, and it's been happening for a while now. ऐसा नहीं है कि अभी की बात है, बहुत टाइम से चल रहा है. उससे पहले विजय दहिया, नयन मोंगिया was like the worst. उनको विकेट कीपर ही बोलते थे, बैट्समैन तो थे नहीं. उनका बिगेस्ट कंट्रीब्यूशन वाज जो विकेट के पीछे वो आई ग करते थे. That was, and एक और थे, आई थिंक एक और विकेट कीपर बैट्समैन थे who came before all of these people who weren't able to make a mark. और अभी तो संजू सैमसन है, ईशान किशन है, ऋषभ पंत है. अभी तो कंपटीशन भी इतना ज्यादा. वो टाइम पे तो they were like the spot was up for grabs कि भाई कोई तो आके ले लो, ये खुला है. अब ऐसा है कि तूने चांस नहीं ली तो मैं आ जाऊंगा, इसने चांस नहीं ली तो मैं आ जाऊंगा, इसने चांस. आई मीन क्रेजी. और आईपीएल की वजह से आपको लगता है कि दिस हैज सॉर्ट ऑफ escalated the pressure, because आपको पता है कि आईपीएल में नोटिस होना बहुत आसान है. It still may not be 100%. Just takes 5 मैचेस. अगर 5 मैच में आपने डिसेंट परफॉर्म कर लिया, सो श्योर आप लोगों की नजरों में आ गए. Because आप खुद राजस्थान रॉयल्स के साथ काम करते हो, and संजू सैमसन who's the phenomenal player. I think the talent is there, but again how do you manage the likes of ऋषभ पंत and संजू सैमसन, because ऋषभ पंत का थोड़ा खराब टाइम चल रहा है. आप संजू सैमसन को 2-4 मैच दोगे, उनको बोलोगे 2-4 मैच में प्रूव नहीं करे, अगेन आप ऋषभ पंत के पास जाओ. आई थिंक दोनों का अप्रोच अगर आप देखोगे बैटिंग का तो काफी सिमिलर है. दोनों अग्रेसिव है. लाइक इफ यू सी ऋषभ पंत बिग शॉट्स आराम से क्लियर करते हैं बाउंड्री. संजू सैमसन ऑन द अदर हैंड सेम, आराम से सिक्सेस मारते हैं. ही मेक्स बैटिंग लुक सो इजी. सो कंपटीशन ही इतना है. एंड एक और प्लेयर राजस्थान से जुड़ा है अभी अंडर 19 का, अनुज रावत नाम है उनका. एंड अनुज रावत इज ऑल्सो लेफ्ट हैंडर, और उनकी अगर आप बैटिंग देखो,
the way he clears boundaries, and he's just 19-year-old. And 19-year-old से अगर वो IPL में उनको grooming मिली और 1-2 साल अगर उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया तो again there is another contender. तो आप सोच सकते हो कि कंपटीशन कितना, और ये तो सिर्फ मैं मेरी टीम की बात कर रहा हूँ, वैसे और 7 टीम्स है, तो इट्स क्रेजी. I know आप जब KKR में भी थे, you spoke to me about a couple of cricketers who were really good in nets, but उनको एक भी मैच मिला नहीं. They were just being groomed, और probably आगे जाके वो खेलेंगे. So and it's ironic कि अभी current ODI और T20 the last few matches आप देखें तो KL Rahul is the wicket keeper batsman. So are we looking too far ahead? Because मुझे लगता है he's a decent wicket keeper. उनको अगर आप आईपीएल में भी देखेंगे लिमिटेड ओवर्स में एटलीस्ट वो हैंडल कर सकते हो सकता है टेस्ट में ही विल नॉट बी एन एबल बैट्समैन बट मतलब बहुत लोग उनको राहुल द्रविड़ से कंपेयर कर रहे थे जब उनको विकेट कीपिंग कराई थी बट आई थिंक ही इज नॉट राहुल एज अ स्पेशलिस्ट कीपर. सो अगर आप स्पेशलिस्ट कीपर की बात करो तो आई डोंट थिंक सो केएल राहुल, बिकॉज बिहाइंड द स्टंप्स आई नो ऋषभ पंत से भी अगर आप कंपेयर करो, ऋषभ पंत भी बहुत सारे फ्लॉज है इन कीपिंग व्हेन इट कम्स टू टेक्निक. धोनी वाज अ नेचुरल, like you cannot compare. But when you compare Rishabh Pant and KL Rahul, I think KL Rahul is a better keeper even though he's not a specialist keeper. Exactly, because the difference is कि Rishabh Pant may make that one exceptional catch but he's also prone to a lot of errors. KL Rahul का ये कि he may not take that exceptional catch. उसके लिए शायद उनको ज़्यादा practice करनी पड़े but he gets his basics right. Yes. That is important. I think बहुत विकेट कीपिंग में दैट्स अ लॉ स्टार्ट बिकॉज सबको वो डाइविंग कैच पकड़ना है ये करना है बट जो हाथ की बॉल से काफी बार मिस कर जाते हैं लोग. आई थिंक वृद्धिमान शाह इज द बेस्ट प्लेयर बिहाइंड द ग्लव्स फॉर इंडिया इन टर्म्स ऑफ विकेट कीपिंग बट वो बैटिंग इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है तो ऑब्वियसली उनको ओडीआई T20s में आई थिंक केएल राहुल एज ऑफ नाउ आई थिंक इज अ परफेक्ट स्पेशली इन T20s में तो मुझे उनकी कीपिंग में कुछ गड़बड़ नहीं लगती. आई थिंक ही इज मच बेटर देन अ लॉट ऑफ दीज प्लेयर्स हु आर इन फॉर. आई थिंक ईशान किशन इज आल्सो प्रोन टू द ऑड एरर अगर आप ऐसे देखें तो आई थिंक ही इज मच बेटर देन a lot of these players. It's just that he needs to focus. I just hope IPL happens this year so that we get to see more of these players and देखते हैं क्या होता है. Let's see. Yeah. I think I really want players like Robin Uthappa, Sanju Samson to go there and bat and show their class. Yeah, I think the only way these people will be considered is if they are in the top 3 run scorers. So Robin Uthappa, in spite of very good, it's been a while since he's been like KL Rahul ने क्यों अपनी जगह बनाई because last 2 years आप देखेंगे उन्होंने almost 600 रन बनाए हैं for the past 2 seasons, which is crazy. I mean, he's outscored Virat Kohli, he's outscored most of the Indian batsmen, almost all of them. आप last 2 season कंबाइन करके देखे तो केएल राहुल इज द बेस्ट इंडियन बैट्समैन इन द आईपीएल, इसलिए उनको वो चांसेस मिले. आई रिमेंबर रोहित शर्मा हमेशा आईपीएल में अच्छा परफॉर्म करते थे, ड्रॉप होते थे आईपीएल के 1-2 महीने पहले, आईपीएल में अच्छा परफॉर्म करके फिर सिलेक्ट हो जाते थे इन स्पाइट ऑफ नॉट प्लेइंग वेल. आईपीएल I love bias towards Rohit Sharma, you know that. but you can't deny it कि आईपीएल was his saving grace. अगर वो आईपीएल में वो कुछ वो 2-3 सीजन थे जब when he was struggling with form, अगर वो तब probably that is the platform. I mean, that is the platform for you, for newcomers, for youngsters to compete with the best in the game and also be noticed at the same time. Absolutely. There are so many products of IPL. If you see Jasprit Bumrah, Hardik Pandya, Rishabh Pant, Shreyas Iyer, all these people have come because of IPL. बिल्कुल. I know, and I think that is why we would hope कि आगे जाके 5 years or 6 years from now we are not working with a new list of underrated players. I hope it remains to that and उनको chances मिले और जहाँ नहीं chance ले रहे उनको निकाल दिया जाए. But where they are taking the chances, I think they deserve a longer run in the team. So I think that's about it. Let's just wrap this up. And Faisal, it was a pleasure speaking to you. बड़ा मजा आया and हमने थोड़ा अलग topic discuss किया and काफी interesting था because these are players we actually feel for as well. So and we've seen them play, since the time we've started watching cricket. Exactly. Understand, just watching like काफियों के तो वो time से हुआ है. You're right. Apart from Karun, I think. So that's what I'm saying. It was a pleasure speaking to you and thank you so much for watching, guys. If you like the video, please click the like button, and if you like the content that we've been posting, so please
वो सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कीजिए and we'll keep I it. would suggest that if we've missed any player that you feel were underrated, we could cover them in the next part. Yeah, exactly. And we are definitely going to speak about a lot more underrated players because we've just scratched the surface. आगे बहुत players हैं जिनके बारे में हमने बात ही नहीं की और वो इनसे भी ज़्यादा underrated हो सकते हैं. So I think that's a wrap. I mean, let's just finish this here. काफी लंबा हो गया है and काफी मजा आया. Thank you so much, Faisal. Pleasure having you. Thanks. Always a pleasure. We'll see you soon. Okay. Bye bye. Good night.